नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा। हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया। उसके हम श्लोक जो हैं उन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं और करंटली हम 2.22 वर्ष पढ़ रहे हैं। 2 सेशन इस पे हो चुके हैं। एक सेशन में हमने बात की थी जो प्रभुपाद जी ने व्याख्या दी है भगवद गीता में, और फिर कल हमने कुछ एडिशनल पॉइंट्स किए थे। अब इसी को और एडिशनल पॉइंट्स हम आज डिस्कस करके इसको आज हम कंक्लूड करेंगे 2.22 को। ठीक है, तो अब ये श्लोक देखिए किस प्रकार से है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। कल हमने स्पेसिफिकली जो बात की थी, क्या डिसाइडिंग फैक्टर है जिससे कि हमारा जो अगला शरीर क्या होगा वो निश्चित होता है, हमने इस पे बात की थी। ठीक है, मृत्यु के पूर्व नया देह निश्चित हो जाता है। अब वो किस प्रकार से निश्चित होता है ये पूरा डिटेल में हम कर चुके हैं। और फिर हमने एक बात की थी कि विकसित आत्माएं जो होती हैं वे स्वयं अपना नवीन शरीर का चुनाव करती हैं, जिसमें हमने योग सिद्ध पुरुषों की बात की थी। और फिर हमने एक और जो प्रोसेस भगवद गीता में 9.25 इसमें जो भगवान ने बताया कि किस प्रकार से हम अपना अगला शरीर क्या होगा उसका चुनाव कर सकते हैं। और ये श्लोक क्या है, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, जो पितरों की करते हैं वे पितरों के बीच जन्म लेते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वे भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त करते हैं। तो इसमें पहला जो पॉइंट है, जो एडिशनल पॉइंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें पहला पॉइंट है देह परिवर्तन एक सामान्य घटना है। क्योंकि ये जो है ना जन्म मृत्यु, ये तो एक भौतिक जगत का एक कैरेक्टरिस्टिक ही है ना। तो देह का अंत तो अवश्य होना ही है। तो ये जो एक घटना है कि जिसमें आत्मा एक शरीर को त्याग के दूसरा शरीर धारण करती है, ये एक सामान्य घटना है। ये कोई बहुत रेयर घटना नहीं है। ठीक है, अब प्रतिदिन हम देखते हैं कि हमारा शरीर जो है वह बदलता है, पर हम उसको डेली बेसिस पे प्रतिदिन हम रियलाइज नहीं कर सकते हैं। मतलब साइंस भी ये चीज मानता है, साइंस के द्वारा भी ये प्रैक्टिकली पाया गया है ये कि हमारे सेल्स जो हैं वे डेली बेसिस पे चेंज होते हैं, पर फिर भी वो चेंजेस डेली बेसिस पे जो चेंजेस हैं वो प्रकट एकदम से नहीं होते हैं। हम उसको क्या है कि देख नहीं सकते हैं इसी में। लेकिन अगर हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दें, जैसे जब हम आज से मान लीजिए 30 साल पहले थे, तब हमें याद होगा कि हम एक छोटे बच्चे थे। यही अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करें, तब हम टीनेज की अवस्था में थे, है ना। मतलब ये चीज तो हमने स्वयं ऑब्जर्व किया है कि ये जो बॉडी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सेम नहीं रहती है, पर वास्तव में वो जो चेंजेस हैं वो डेली चल रहे हैं, जबकि डेली हम उसको प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा सा आप समय का दायरा बढ़ाएंगे, या पिछले 1-2 साल पहले का भी अगर हम, जैसे हम फोटोग्राफ्स होती है हम देखते हैं कि पिछले 1-2 साल पहले का भी और अभी का अगर हम देखें तो भी हमें परिवर्तन दिखेगा, है ना। तो ये चीज सिद्ध करती है कि ये जो चेंजेस हैं ये सामान्य है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये तो बॉडी में होती है। अब जो अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन है बॉडी की, मतलब देह का अंत, जब बॉडी इज नो लॉन्गर सुटेबल फॉर द सोल टू लिव, जब वो स्थिति आती है तब क्या होता है, आत्मा उस शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर धारण करती है।
ठीक है। अब ये सामान्य क्यों है? क्योंकि ये जो भौतिक शरीर है ये पंच तत्वों से बना है। हर एक जो भौतिक चीज है वो नश्वर है, ठीक है। उसके ऊपर क्या काल का प्रभाव होता है। और किसी भी आप चीज की बात करें, इनफैक्ट आप अगर जड़ वस्तु की भी बात करें, मान लीजिए घर में टेबल है, चेयर है, उसको भी अगर आप देखेंगे जब नई होती है तो वो बहुत अच्छा, वो चीज बहुत अच्छे से होती है, लेकिन फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी क्या होगा, वो खराब हो जाती है, डिटीरियोरेट होती है। तो ये यहाँ का क्या, ये तो प्रकृति का यहाँ पर नियम ही है, ये प्रकृति का नियम ही है कि जो भी भौतिक वस्तु है वो समय के साथ क्या है, वो डिटीरियोरेट होगी और वो उसका नाश होगा। तो इसीलिए देह का अंत भी क्या है, एक सामान्य घटना है। और उस समय पर आत्मा का उस शरीर को त्याग करके, जो अब उसके रहने लायक नहीं रहा है, उसको त्याग करके नया शरीर धारण करना, ये भी एक सामान्य घटना है, ठीक है। अब इसमें समझने की बात क्या है, जो आत्मा है जिसको ये शरीर रूपी कपड़ा दिया गया है, वह आत्मा अपरिवर्तनीय है। अब जैसे यदि हम बात करें, अपनी बात करें, इस शरीर की बात करें, हम अगर अलग अलग वस्त्र प्रतिदिन पहनते हैं, इससे हम चेंज नहीं हो जाते। और लोगों से भी जब हम मिलते हैं तो वो हमारी पहचान उन वस्त्रों से नहीं करते हैं, है ना। अगर आपका नाम मिस्टर सो एंड सो कुछ है तो आप वही रहते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि आज उन्होंने काले वस्त्र पहन लिए तो उनका नाम बदल गया, उनकी पहचान बदल गई। कोई नीला वस्त्र पहन लिया, हरा वस्त्र पहन लिया तो वो पहचान बदल रही है, वो कुछ और ही इंडिविजुअल बन गए, ऐसा तो है नहीं। आसपास जिन लोगों के साथ उनका बातचीत होती है या जो भी उनका एक डीलिंग है, उसमें ऐसा नहीं है कि कपड़े बदल लेने से क्या है कि वो उसका अस्तित्व भी वो चेंज हो गया, वो कोई और इंडिविजुअल बन गए, ऐसा नहीं होता। तो उसी प्रकार से आत्मा अपरिवर्तनीय है। यदि आत्मा अलग अलग शरीर जो है वो धारण कर रही है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आइडेंटिटी, व्यष्टि जो है उसकी वो चेंज हो गई, उसकी इंडिविजुअलिटी, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई, ऐसा नहीं है। ये हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये बात। और इसी एग्जाम्पल से अगर हम एक साधारण एक मनुष्य जैसे शरीर, जैसे कपड़े बदलता है, उस एग्जाम्पल को जैसे हमने अभी डिस्कस किया, उससे हम इस चीज को सरलता से समझ सकते हैं। इंद्रदेव जो कि स्वर्ग के राजा हैं, एक बार उनसे कुछ अपराध हो गया था जिसके कारण उन्हें सुअर का शरीर धारण करना पड़ा था। उस अपराध के लिए उनको ये दंड मिला कि आपको एक निश्चित काल तक सुअर का योनि में रहना पड़ेगा। और जब उस दंड की अवधि समाप्त हो गई थी, उस समय ब्रह्मा जी वे सुअर के शरीर में स्थित इंद्रदेव के पास आए और उन्होंने कहा कि अब तुम अपना पद संभालो, ठीक है, अब समय आ गया है, आपका दंड जो है अब समाप्त हो गया, अब आप आकर के जो आप स्वर्ग के राजा हो अपनी उस पोजीशन को संभालो। परंतु तब क्या हुआ, इंद्रदेव क्योंकि सुअर के शरीर में स्थित थे तो उन्होंने अपनी पहचान जो थी वो सुअर के रूप में कर ली थी। उनकी पत्नी, उनका परिवार, बच्चे, उनके प्रति वो उस योनि में आसक्त हो गए थे। और फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने कमंडलों से जल निकाल करके सुअर के शरीर पर छिड़का और इससे इंद्रदेव को अपनी पहचान इंद्र के रूप में, स्वर्ग के राजा के रूप में प्राप्त हुई, ठीक है। अब यही बीमारी हर जीवात्मा की यहाँ इस भौतिक जगत में है। जब हम विभिन्न शरीर धारण करते हैं तब हम स्वयं की पहचान उस शरीर के साथ कर लेते हैं, जबकि वास्तव में हम वो शरीर नहीं है। प्रतिदिन हम अलग अलग वस्त्र पहनते हैं, तब क्या उस वस्त्रों के हिसाब से हम प्रतिदिन अपनी पहचान बदल लेते हैं कि आज हम ये व्यक्ति हैं या कल हम दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे, ऐसा नहीं करते ना। तो उसी प्रकार से हमें समझना होगा कि हम आत्मा है, हम भगवान के सनातन अंश है, हमारी एक इंडिविजुअलिटी है, हमारी एक पहचान है। वो पहचान इन विभिन्न शरीरों को धारण करने के कारण बदलती नहीं है, ठीक है। ब्रह्मा जी का जो एक सेकंड है ना, वो यहाँ पृथ्वी के लाखों वर्षों के समान होता है। हम अभी एक वीडियो उस पर काम चल रहा है, मतलब कंप्लीट हो गया प्रेजेंटेशन बट रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, कि ब्रह्मा जी की आयु कैसे कैलकुलेट करें। वो इस वीक में हम रिलीज करेंगे, उसमें आप देखिएगा। माता जी ये कैलकुलेशन वही है जो गुरु जी के लेक्चर में सुना था, उनके 12 घंटे अपने 1000 हाँ चतुर्युग के बराबर है ना। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ ट्रिलियंस में आती है, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में आती है जब पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हम करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ब्रह्मा जी के एक सेकंड में अगर हम बात करें, इस पृथ्वी पर जीवात्माएं सैकड़ों हजारों शरीर बदल लेते हैं, पर इंडिविजुअलिटी वही रहती है, पहचान वही है। हम अपनी भी अगर हम बात करें, अगर एक दिन की, जैसे गुरुजी बताते हैं, हमारी भी लाइफ टाइम में अगर हम उन योनियों की बात करें जो कि क्या है कि जिनकी आयु केवल 10-12 घंटे है, 5 घंटे है, वो भी देखिए कितनी बार वो अपना शरीर परिवर्तन कर लेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका व्यक्तित्व भी चेंज हो गया या उनकी पहचान ही चेंज हो गई। पहचान चेंज नहीं होती, बस ये समझना है, ठीक है। अब आगे क्या है कि जो देह चिकित्सा है, मतलब मेडिकल साइंस है, वो क्या है, किसी भी फटे हुए कपड़े को हम टांका लगा करके जोड़ते हैं ना,
तो ये जो मेडिकल साइंस है ये भी उसी के समान है। जैसे कोई वस्त्र कभी कट जाता है, फट जाता है, तो क्या होता है, उसको टांका लगाना पड़ता है जिससे कि वो पुनः धारण करने योग्य हो जाए वो कपड़ा, है ना। तो उसी प्रकार से जो जीवात्मा का ये शरीर है, जब रोगग्रस्त हो जाता है या किसी स्थान पर चोट लग जाती है, कट जाता है, तो फिर क्या उस शरीर को धारण करने में आत्मा को एक प्रकार से क्या कष्ट महसूस हो रहा है ना। तो जिस प्रकार से हम कटे फटे वस्त्रों को किसी दर्जी से सिलवाते हैं, उससे ठीक करवाते हैं, उसी प्रकार से जो ये मेडिकल साइंस है वे भी इस शरीर रूपी वस्त्र को टांका लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें आप फिजिकल की भी बात करो, फिजिकल बॉडी की भी बात करो, और सूक्ष्म शरीर जो कि माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो से बना है। तो साइकोलॉजिस्ट भी हैं। जब सूक्ष्म शरीर मन से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, तब साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसको ठीक करते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार का कपड़ा है आत्मा के ऊपर, एक है सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। स्थूल शरीर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो फिजिकल साइंस जो है, मतलब जो फिजिकल बॉडी को जो हील करती है मेडिकल साइंस, वो तो स्थूल शरीर को करेगी। और सूक्ष्म जो कि मन, बुद्धि, अहंकार से बना है, तो वहां पर अगर कुछ दिक्कत आती है तो क्या होता है, वहां पर फिर साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, वो उसको करेक्ट करते हैं। पर बेसिकली वो उसी के समान है कि आप किसी वस्त्र को टांका लगा करके उसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब जो औषधियां यूज हो रही हैं, अब बॉडी को जब हील करना है तो कुछ औषधियां यूज हो रही हैं। औषधियां तो वो उसी प्रकार से है, जैसे मान लीजिए कि धागा होता है, धागे से ही तो लगा करके तो शरीर को जोड़ते हैं ना, तो वो औषधि भी क्या है, वो धागे के समान ही हो गई एक तरीके से। तो इस एनालॉजी से आप इसे समझ सकते हैं। अब देह परिवर्तन में कष्ट की अनुभूति होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब साधारण हम अपनी बात करें तो जब हम वस्त्र परिवर्तन करते हैं तब एक ये सामान्य घटना है और इसमें हमें वैसे कोई कष्ट नहीं होता है ना। पर एक बच्चे का, जब हम बच्चे के कपड़े बदलते हैं, अगर छोटा बच्चा है, आप देखते हैं जब बच्चों को नहलाकर उनके कपड़े बदलते हैं तो वो रेजिस्ट करते हैं ना, उनको अच्छा नहीं लगता है बच्चों को। या कोई अपने किसी कपड़े के प्रति बहुत आसक्त है तो उसको भी कपड़े बदलना उसको बुरा लगता है ना। आप समझ रहे हैं, कोई आसक्ति होगी तो उसको लगेगा ये मेरी ड्रेस बहुत अच्छी है, ये मैं मेरे पास ही रहे, मैं इसको पहन करके, मतलब वो साइकोलॉजिकली सोचो कि वो कहीं ना कहीं उसमें कमी है जिसके कारण वो अपना इतना ज्यादा आसक्त है अपने कपड़े को लेकर के, तो उसको चेंज नहीं करना चाहता या वो किसी को दे देना नहीं चाहता। वो चाहता है ये फटा हुआ कपड़ा, खराब कपड़ा भी मेरे पास पड़ा रहे। ऐसी भी मेंटालिटी है लोगों की, तो ये वैरायटी आपको दिखेगी, है ना। लेकिन अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो ठीक है, उसको पता है कि कपड़े हैं ये पुराने हो जाएंगे तो हमें नए तो वस्त्र लेने ही पड़ेंगे, तो ठीक है, उसको कष्ट नहीं फील होता। और उसी तरीके से जब कोई अज्ञानी व्यक्ति है जो अपने शरीर के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त है, उसके लिए देह परिवर्तन अत्यंत कष्टप्रद है। परंतु जो आत्मज्ञानी है उसके लिए देह परिवर्तन एक सामान्य घटना है। ठीक है, अब ये जो कष्ट है ये है क्या, ये आसक्ति है। गुरुजी 13 घंटे के भगवत गीता के कोर्स में बताते हैं कि जो कहते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति को 40,000 बिच्छुओं के काटने का जो होता है ना दर्द, वैसा महसूस होता है। वास्तव में वो जो 40,000 बिच्छू है वे वास्तव में आसक्ति है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हम जितना हम इस शरीर से और शरीर से जुड़ी चीजों से, चाहे वो जड़ वस्तु हो चाहे वो चेतन वस्तु हो। जड़ में क्या आ गया, आपका लैंड, आपका घर, आपका प्रॉपर्टी, कार, ये सब चीजें। और चेतन में क्या आ गया, आपके पत्नी, पति, आपके बच्चे, आपके माता पिता, सगे संबंधी, ये चेतन वस्तुओं में आ गई। तो चाहे जड़ और चेतन, इनके साथ जितना भी आप इन चीजों से आसक्ति रखेंगे तो उतना ही शरीर त्यागना जो है वो कष्टप्रद हो जाएगा। अब क्या होता है, अब छोटे बच्चे के हमने एग्जाम्पल लिया, छोटे बच्चे को माता क्या है उसके कपड़े बदल रही है, तो छोटा बच्चा रो रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसके लिए कष्टप्रद है। लेकिन माता क्या कर रही है, बलपूर्वक भी कपड़े बदलवाती है बच्चों के कि आपको साफ सुथरा रहना बेटा, है ना, आपको क्लीन रहना है तो आपको कपड़े बदलने हैं। तो वहां पर माता क्या कर रही है, बलपूर्वक उसको कपड़े पहना रही है बच्चे को। अब उसी तरीके से हम चाहे ना चाहे प्रकृति हमें बलपूर्वक विवश कर देती है कि हमें अगला जो शरीर है जो आत्मा के कपड़े के समान है, उस अगले शरीर को हमें धारण करना ही होगा। और कौमा में लोग चले जाते हैं, हम सुनते हैं ना कौमा में लोग चले जाते हैं, तो क्या होता है, प्रभुपाद जी बताते हैं कौमा में जाने का अर्थ है कि उस इंडिविजुअल ने इतने पाप कर्म किए हैं, अब वो मृत्यु के समय प्रकृति से झगड़ रहा है। प्रकृति उसको ऐसे निकृष्ट योनि में डाल रही है जहां वो जाना नहीं चाहता है, वो झगड़ रहा है। पर अंततः क्या होगा, प्रकृति की ही जीत होगी, उसको वह शरीर धारण करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर वो बहुत ज्यादा इस शरीर के प्रति आसक्त है तब भी मृत्यु के समय वो शरीर त्याग नहीं रहा और कौमा की स्थिति में आ गया, पर उसको अंततः शरीर त्यागना ही पड़ेगा। कि कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति ने इतने सारे पाप किए हैं ना, तो अभी क्या है कि उसका आगे जाकर के उसका क्या रिजल्ट उसको मिलना है नेक्स्ट लाइफ में, यमराज जी के यहाँ वो डिस्कशन चल रही है उसके पापों की।
इट इज टेकिंग टाइम फॉर द जजमेंट, ऐसा प्रभुपाद जी ने ऐसा भी कहा है इस केस में। तो 3 आपके पास यहाँ पर, और व्यक्ति कॉमा में क्यों जाता है इसकी क्या वीडियो है, मैं अभी इसमें क्लास के बाद में भेज दूंगी। आज कल वाली भी एक भेजनी है जो मैंने कहा था, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो भी भेजूंगी और ये भी भेजूंगी, एक बार वो सुन लेना, ठीक है। एक बार पीछे हमने डिस्कशन में शेयर किया था कि शरीर का एक स्वरूप इसीलिए है क्योंकि आत्मा का स्वरूप है। क्योंकि अगर हम जैसे अपने लिए वस्त्र बनवाते हैं, अब वस्त्र तो जब हम टेलर को देते हैं, जब हम दर्जी को वस्त्र देते हैं तो वो तो कपड़ा होता है, दर्जी उसको एक शेप देता है जो हमारे शरीर के अनुसार है ना। उसी प्रकार से ये जो हमें शरीर मिला है ये क्या है, ये आत्मा का कपड़ा है। अब इस शरीर का एक स्वरूप है, इसका शेप है, निराकार तो नहीं है ये। अब इस शरीर का जो आकार है, इस शरीर को आकार क्यों प्रदान किया गया है, क्योंकि आत्मा का आकार है। ऐसा नहीं है कि आत्मा निराकार है और आत्मा ने ये साकार शरीर यहाँ धारण कर लिया और मुक्ति के बाद वापस पुनः जो आत्मा है वो निराकार हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आत्मा का आकार है इसीलिए इस शरीर का आकार है। अब हमने पिछली बार बात की थी एक सेशन में कि आत्मा को तो विभिन्न प्रकार के शरीर स्वीकार करने पड़ते हैं उसकी चेतना के स्तर के अनुसार। तो क्या उन विभिन्न शरीरों में, विभिन्न आकार के शरीरों में आत्मा का भी विभिन्न आकार है? इसको हमें कैसे समझना है? इसको समझना है कि आत्मा सनातन है, आत्मा अपरिवर्तनीय है। यदि आत्मा अपरिवर्तनीय है तो कैसे हम कहेंगे कि उसका आकार बदलता रहेगा? आज वो आत्मा नीचे की योनि में है तो उस हिसाब से क्या आत्मा का आकार बदल जाएगा, या उच्च योनि में आए तो फिर से आत्मा का आकार बदल जाएगा? तो ये चीज तो संभव नहीं है। अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो आत्मा क्या है, अपरिवर्तनीय है, तो इसका अर्थ हुआ कि आत्मा के आकार भी है वो भी अपरिवर्तनीय हुआ। अगर ऐसा है तो आत्मा का जो अपरिवर्तनीय मूल आकार है वो क्या है? तो शास्त्र बताते हैं वो आकार जो है आत्मा का, वो ये जो ह्यूमन आकार है ये है। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भी जो मूल जो आकार है वो 2 हाथ 2 पैरों वाला जो रूप है, ठीक है। यही भगवान श्री कृष्ण का रूप जो है ये भगवान का परम सत्य का मूल रूप है। और बाइबल में आया है, गुरुजी बताते हैं भगवत गीता के कोर्स में कि बाइबल में आया है मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो हमारा जो ये आकार है ये भगवान के आकार के समान बनाया गया है। तो यही आत्मा का जो है ना ये मूल आकार है और यही आत्मा का अपरिवर्तनीय आकार है, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि हम जब शरीर को कपड़े से हम शरीर की तुलना कर रहे हैं और कपड़ा तो जो व्यक्ति उस कपड़े को पहन रहा है उसी के आकार के समान बनाया जाता है। तो ये जो विभिन्न योनियां है ना, ये विभिन्न योनियां उनके तो आकार अलग अलग हैं। अब ये कैसे फिट बैठती हैं आत्मा के मूल आकार में? जो हम कह रहे हैं कि भाई वो जो मनुष्य वाला जो ये रूप है, ये आकार है, 2 हाथ 2 पैरों वाला जो मनुष्य वाला आकार है, यही आत्मा का मूल आकार है, बेसिक यही है। तो अब वो कैसे इस प्रकार की योनियों में जो विभिन्न शरीर रूपी वस्त्र, वो वस्त्र कैसे धारण कर रही है ना, ये प्रश्न उठता है ना। तो अब इसको हम कैसे समझेंगे? जो विभिन्न योनियों में जो विभिन्न प्रकार के शरीर आत्मा को प्राप्त होते हैं उसकी चेतना के स्तर के अनुसार, वे बेढंगे वस्त्रों के समान है। अब कोई इंडिविजुअल अगर प्रॉपर फिटिंग वाले कपड़े पहन रहा है तो उसने सही कपड़े पहने हैं। अब जब वो बेढंगे उटपटांग कपड़े पहन रहा है जो उसके शरीर को फिट भी नहीं हो रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? अरे ये तो बेढंगे वस्त्र है इसके, ये क्या पहना है, ये तो क्या अजीब लग रहा है। तो क्या हुआ इसका अर्थ? तो इसका अर्थ यह है कि जो विभिन्न योनियों में हमें विभिन्न प्रकार के जो शरीर प्राप्त होते हैं वे बेढंगे वस्त्रों के समान है। उनका जो माप या उनका आकार आत्मा का जो मूल आकार है उससे फिट नहीं बैठ रहा है, मैच नहीं कर रहा। परंतु अब आत्मा ने कार्य ही ऐसे किए हैं, परंतु उस जीवात्मा ने, उसकी चेतना का स्तर ऐसा है, उसके कर्म ही ऐसे हैं जिसके कारण उन्हें वो बेढंगे शरीर जो है स्वीकार करने पड़ रहे हैं। और ये जो बेढंगे शरीर है ये कितने प्रकार के हैं? ये 80 लाख प्रकार के हैं। कुल मिला के योनियां है 84 लाख की, जिसमें से 4 लाख योनियां मनुष्य योनियां हैं और बाकी जो 80 लाख है वे विभिन्न योनियां हैं, मनुष्य से विभिन्न अलग अलग योनियां हैं। जबकि उस 4 लाख मनुष्य योनियों में भी चेतना के स्तर आपको अलग अलग मिलेंगे। 2 मनुष्यों में चेतना का स्तर एक समान नहीं है। वह 4 लाख विभिन्न मनुष्य योनियों का अर्थ है 4 लाख विभिन्न प्रकार की चेतनाओं के स्तर। तो मनुष्य योनियों में भी 4 लाख विभिन्न प्रकार की चेतनाओं के स्तर हैं, परंतु उनमें जो कपड़ा दिया गया है या शरीर दिया गया है वह मनुष्य शरीर है। अब बाकी जो 80 लाख योनियों की हम बात करें उसमें जो शरीर रूपी कपड़ा आत्मा को प्रदान किया गया है वह बेढंगे वस्त्र के समान है। उसमें जो भी शरीर का रूप दिया गया है वो उसकी माप जो है वो
ठीक नहीं बैठ रही है। ये क्लियर है? यस माता जी। और वहां पर जो आत्मा का बंधन है वो भी बहुत ज्यादा है। मनुष्य योनि में क्या है, हम ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं, है ना। हम पशु योनि के तुलना में मनुष्य योनि में हम फिर भी क्या है, स्वतंत्र है, हमें स्वतंत्रता ज्यादा प्रदान की गई है। यहाँ हम ब्रह्म जिज्ञासा करके इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं, परंतु उन बेढंगे वस्त्रों में, उन बेढंगे शरीरों में हम और भी ज्यादा बंधन में हैं। तो वहां तो सिचुएशन ही ऐसी आ गई कि हमें तो बाध्य ही होना पड़ेगा, जब तक कि हम एक नेचुरल स्वाभाविक प्रोग्रेशन से हम मनुष्य योनि तक नहीं आ जाते। तो वो माता जी, स्वाभाविक, हाँ जी, ये 4 लाख जो मनुष्य योनियां हैं, इनमें क्या हम जैसे ऐसे भी करेंगे, जैसे कोई किसी देश में पैदा हुआ उसके हिसाब से उसको अलग माना जा रहा है? 4 लाख मनुष्य योनियां मतलब में क्या क्या आता है? चेतना, चेतना अलग है। अब एक देश में कितना रह अलग है? करके भी, इस एक देश में रह करके भी दो लोगों की चेतना अलग हो सकती है। और ये भी हो सकता है हम चार यहाँ पर साथ में हैं, हो सकता है हम चारों की भी चेतना अलग अलग हो, जबकि Okay. अभी हम एक ही कार्य में लगे हैं। लेकिन जो ये भी लेवल है जिसमें हम ब्रह्म जिज्ञासा कर रहे हैं, इसमें भी तो सब लेवल्स होंगे ना। तो हाँ, उन सब लेवल्स में भी इन हमारी 4 वेरिएशन। समझ गई मैं वो मतलब 4 लाख मनुष्यों में जैसे कोई अलग अलग राज्य, अलग अलग धर्म के हिसाब से, चेतना के लेवल के हिसाब से है मतलब। धर्म शरीर से जुड़ा है, धर्म को मत हाँ, जोड़ो, चेतना उसकी क्या चेतना। अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है कुछ कल्चर ही नहीं है, कुछ जो देखिए जंगलों में रहते हैं, पशुओं की तरह ही रह रहे हैं, वो चेतना स्तर लो हो गया ना उनका, जी माता जी, समझे। समझ गई। कुछ हाँ जी। सिविलाइजेशन में एडवांस्ड है, कुछ सिविलाइजेशन में पीछे है, तो चेतना का स्तर अलग हो गया, ऐसे देखो, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, हमें क्या करना है, इसीलिए हमें तो देखिए बेढंगे वस्त्र नहीं मिले, हम तो मनुष्य योनि में है। इसमें जो हमें इच्छा शक्ति मिली है, जो हमें आंशिक स्वतंत्रता मिली है, हायर इंटेलेक्ट, उच्च बुद्धि मिली है, बाकी योनियों के तुलना में हमें इसका उपयोग करके ब्रह्म जिज्ञासा करके अध्यात्म में आगे बढ़ना है। हमें अपनी जो वास्तविक पहचान है उसे समझना है, भगवान कौन है हमें भगवान के विषय में समझना है, हमारा उनसे क्या संबंध है जिसे हम भूल गए हैं उसे पुनः स्थापित करना है। और यही हमारा क्या है, यही हमारा वास्तविक अस्तित्व का जो एक पर्पस है ना, उद्देश्य यही है। तो इसी उद्देश्य के प्रति हमें काम करना चाहिए, जिससे कि ये जो आत्मा का देहांतरण है हमें पुनः पुनः शरीर धारण न करने पड़े और हम भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त हो। हम अपना जो हमारा ओरिजिनल स्पिरिचुअल बॉडी है, जो हमारा वास्तविक जो आध्यात्मिक शरीर है, हम उसे प्राप्त करें भगवान, और भगवान के एसोसिएशन में हम भगवान की सेवा करें। हमें इसके लिए इस शरीर का उपयोग करना है, इस जीवन का उपयोग करना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, या मकान की तरह है, या आत्मा इस मकान में रह रही है, शरीर मकान के समान समझिए, आत्मा इस मकान में रह रही है, तो दूसरी योनियां हैं वो टूटे फूटे या खराब मकान है, जहाँ क्या है कि कंफर्टेबल नहीं है आत्मा वास्तव में। और एक अगर अच्छा मकान होगा तो वहां पर आप सारी क्रियाएं भी जो है, जो कार्य करना है व्यक्ति को, उसमें मकान में सारी फैसिलिटीज होंगी, तो वो उस अपने उद्देश्य को भी पूरा कर सकेगा। तो वही फैसिलिटी समझिए वो हमें मनुष्य योनि में मिली है, उसी फैसिलिटीज का हमें क्या करना है, हमें सदुपयोग करना है, उसको यूज करके हमें इस जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं इसके तात्पर्य में, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ भगवान, फिर अर्जुन जी को क्या यहाँ भगवान उपदेश दे रहे हैं कि तुम अपने पितामह तथा गुरु के देहांतर पर शोक प्रकट न करें। इसका अर्थ है कि अर्जुन को उत्साहित होकर के युद्ध करना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में जो भी योद्धागण होंगे वे अपना शरीर त्याग करके नवीन तथा दिव्य शरीर प्राप्त करेंगे।